हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी सिंपल ट्रिक के बारे में जिसको फॉलो करते हुए आप नेट जेआरएफ क्रैक कर सकते हैं। अपकमिंग सेशन में आपको बार बार एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। दिस इज बेस्ड ऑन टॉपर्स एक्सपीरियंस और आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली उन टॉपर्स के बारे में बात कर रहा हूँ जिन्होंने इस साल टॉप किया है और मैंने इनके इंटरव्यू भी कंडक्ट किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी अपकमिंग डेज में और इंटरव्यू आने वाले हैं स्टूडेंट्स के। तो गाइस यहाँ पर ये वही स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप किया इस साल और इन्होंने जो भी इन इंटरव्यूज में कहा है उसका समअप मैं करूंगा इस वीडियो में। बताऊंगा कि किस चीज को ध्यान में रख करके पढ़ा जाए ताकि आपका नेट जेआरएफ क्रैक हो जाए। कई बार क्या होता है, मेहनत तो बहुत कर रहे होते हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा था उसके अकॉर्डिंग। तो बस आज की इस वीडियो में मैं अभी वही बात करने वाला हूँ जिसको फॉलो करते हुए आप रिजल्ट को अचीव कर सकते हैं। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। पहले हम समझेंगे कुछ बेसिक चीजें, ये कुछ बेसिक चीजें, उसके बाद हम बात करेंगे कि ऐसी चीज के बारे में जो कि आपको 100% जेआरएफ दिलाएगी इस बार। तो ऐसे देखो, पहला जो स्टेप होगा आपकी प्रिपरेशन जर्नी का, चाहे आप पहले से एग्जाम दे चुके हो या फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, दोनों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आप री अटेम्प्ट कर रहे हो तो भी, अगर आप फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो भी, दोनों ही केस में आपको सिलेबस को दोबारा से एक बार अच्छे से ऑब्जर्व करना है। कई बार क्या होता है कि हम सिलेबस को देखते नहीं है या फिर हमने पीडीएफ निकाल के रख ली मोबाइल फोन में और कहीं पड़ी हुई कोने में, पता नहीं चल रहा कि क्या सिलेबस है। तो पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों के सिलेबस का प्रिंट आउट निकाल के आपको अपने पास रखना है और उस सिलेबस को गो थ्रू करना है बार बार कि क्या मेंशन है और क्या हमें पढ़ना है। अब आप बोलेंगे सर कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी आ जाते हैं, तो उसके लिए मैं बताऊंगा, उसकी भी एक टेक्निक है, एक ट्रिक है जो कि आप आउट ऑफ सिलेबस वाली चीजों को भी कवर कर सकते हो और जो कि मैं भी कवर करवाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को जो हमसे पढ़ते हैं। तो गाइस डोंट वरी, मैं उसके बारे में बात करूंगा। पहले हम सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेबस आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक याद हो जाना चाहिए कि किस सिलेबस में, किस यूनिट में कौन सा टॉपिक गिवन है और किस तरह के क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं। सेकंड जो थिंग है दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब इसको भी हम हल्के में ले लेते हैं, हमें लगता है ठीक है पढ़ लेंगे हो जाएंगे कॉन्सेप्ट क्लियर। नहीं, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं अकॉर्डिंग टू एग्जाम कि एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स, एग्जाम में पूछे जाते हैं इसके एडवांटेजेस, हमें ये पढ़ना चाहिए। और हम WTO के बारे में पढ़े जा रहे हैं कि इसकी फंक्शनिंग कैसी होती है, कब स्टैब्लिश हुआ, इसके जो चेयरपर्सन है वो कौन है, हम इन डिटेल्स को पढ़ रहे हैं। जबकि एग्जाम में कुछ और ही पूछा जा रहा है। एग्जाम में इसके ऑब्जेक्टिव्स पूछे जाते हैं बार बार, एग्जाम में इसके एडवांटेजेस पूछे जाते हैं बार बार। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हमें टॉपिक तो पढ़ना है लेकिन हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज अगर आप ध्यान में रख करके स्टडी करेंगे तो आपका जो प्रिपरेशन हो रही होगी वो एग्जाम टारगेटेड हो रही होगी। एक चीज ये भी गाइस कि 2015-16 में जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे, अब उस तरह के क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका उसमें काफी हद तक बदलाव कर दिया गया है। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जो पुराना पैटर्न है हमें उसको फॉलो नहीं करना, जो अब का नया पैटर्न है एनटीए का हमें उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। और इस चीज को ध्यान में रख करके ही आपको स्टडी करनी पड़ेगी, तभी बात बनेगी। और थर्ड थिंग दैट इज कि आपको पीवाईक्यूज लगाने ही लगाने हैं, ये कंपलसरी है। आप ये दो काम करो ना करो लेकिन पीवाईक्यूज तो करने ही करने हैं। अब आप बोलोगे सर क्या केवल पीवाईक्यूज करने से बात बन जाएगी? नहीं बनेगी, ये दोनों चीजें भी करनी पड़ेंगी। जितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों चीजें उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी पीवाईक्यूज है, मतलब करने हैं किसी भी कीमत पे। तो पिछले 4 से 5 साल की पीवाईक्यूज आपको लगाने हैं। और लगाने का मतलब ये नहीं कि बस क्वेश्चन का आंसर देख लिया दैट्स इट, नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन भी समझना है कि ये इसका आंसर क्यों है। अगर आप इतना कर लेते हो और प्रैक्टिस कर लेते हो मॉक टेस्ट के थ्रू, तो गाइस बिलीव में आपका जेआरएफ हो जाएगा, इसी अटेम्प्ट में हो जाएगा। अपकमिंग सेशन में दिसंबर में जेआरएफ हो जाएगा आपका। अब आप बोलोगे सर मैंने इतना किया तो था पिछले सेशन में फिर भी मेरा एग्जाम नहीं क्रैक हुआ। तो उसका सिंपल सा रीजन ये है कि एक तो आप कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी नहीं कर रहे थे, मतलब डेली बेसिस पे आपको 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे अगर आप जेआरएफ चाहते हैं। तो अगर सिर्फ नेट पास कर रहे हैं तो लास्ट 1-2 महीने पढ़ लोगे, बात बन जाएगी। लेकिन अगर आपको जेआरएफ क्रैक करना है, आपको अच्छे मार्क्स से इस एग्जाम को क्रैक करना है, तो आपको देने पड़ेंगे 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी पहली चीज, तो ये इस बात पे ध्यान रखना है। दूसरा फोकस करना है रिवीजन के ऊपर। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। आप सिलेबस पढ़ लो, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर लो, बट अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो तो बात नहीं बनने वाली। तो प्रॉपर रिवीजन करनी है आपको अपकमिंग सेशन के लिए। अब अगर जो कहने को बहुत सिंपल सी ट्रिक है ये कि सिलेबस पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करिए, एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन इसको फॉलो करना उतना ही मुश्किल है। जब आप पढ़ने बैठोगे आपका मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, या जो पढ़ रहा हूँ भूलता जा रहा हूँ। रिवीजन भी करोगे तो भी चीजें याद नहीं रह रही हैं। तो उसकी भी ट्रिक होती है। देखो, चीजों को सिर्फ पढ़ना नहीं है, चीजों को रिलेट करके पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लियर आपको टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको किसी चीज से रिलेट कर दो, किसी रियल लाइफ से या किसी रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर दो। जब आप चीजों को रिलेट कर दोगे तो आप लाइफ में कभी भी उन चीजों को भूलोगे नहीं। अगर कोई चीज याद नहीं हो रही तो उसकी कहानी बना दो, कहानी बना के याद कर लो, कोई स्टोरी बना के याद कर लो। तो इन चीजों को मैं बहुत ध्यान में रख करके स्टडी कराता हूँ अपने स्टूडेंट्स को।
आप देखो गाइस, इस तरह की चीज़ें करने से होता क्या है कि चीज़ें हमें लंबे टाइम तक याद रहती हैं, और लंबे टाइम तक याद रखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी नहीं है। जब पढ़ा हुआ आप याद नहीं रख पाओगे लंबे टाइम तक, तो क्या फ़ायदा ऐसी पढ़ाई का जब आप चीज़ों को भूल रहे हो। तो ऐसे में मैं क्या करता हूँ, मैं कुछ स्टोरीज़ बना देता हूँ, कई बार चीज़ों को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट कर देता हूँ। इससे क्या होता है, स्टूडेंट्स को लंबे टाइम तक चीज़ें याद रहती हैं, और याद रखना ज़रूरी होता है, क्योंकि लंबा सिलेबस आपका बहुत लेंथी सिलेबस है, और सभी टॉपिक्स को पढ़ के याद रखना एक टफ टास्क हो जाता है। तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है उनको हम किस तरीके से करते हैं, उसको पहले मैं बिल्कुल बेसिक करवाता हूँ, उसके बाद हम एडवांस लेवल का करवाते हैं, ताकि चीज़ें समझ में आ जाए पहले, तो उसके बाद हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए एडवांस लेवल क्वेश्चंस की। और जो थियोरेटिकल टॉपिक होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं, उनको मैं रिलेट कर देता हूँ रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहें। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। ये चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो मुझसे भी पढ़ सकते हो। हमने देखो इस बार एग्जाम टारगेटेड दिसंबर की बैच स्टार्ट कर दिए हैं, तो आप चाहें तो इनमें इनरोल कर सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड कर सकते हैं। इस बार का मेरा कंप्लीट एम ये रहेगा कि मैं आपको इसी तरीके से पढ़ाऊं जिस तरीके से एनटीए का क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न है। अब देखो आए दिन ना पैटर्न चेंज होता जा रहा है, क्वेश्चन पूछने का जो तरीके में है वो बदलाव होते जा रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम कोर्स में अपडेट भी करते हैं टाइम टू टाइम, और प्लस हम कुछ नई चीजें भी ऐड करते रहते हैं कोर्स में, ताकि स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही रियल लाइफ जो चीजें चल रही ना एग्जाम में, उस चीज से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया जा सके, उन चीजों को यूज करके स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवाया जा सके। तो ऐसे देखो, अभी अगर आप इनरोल करते हो तो फ्लैट 20% का डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सेज पे। यहाँ पर न्यू 20 कूपन कोड अप्लाई करते हैं, आपकी फीस 20% से रिड्यूस हो जाएगी। आज लास्ट डे इस ऑफर का, अगर आप इनरोल करना चाहें तो आप इनरोल कर सकते हैं। इससे जो आपकी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड हो जाएगी। यहाँ से पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं। यहाँ पर कंप्लीट 6 मंथ के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं, तो आप इनरोल कर सकते हैं। क्या कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर गाइस मैं बता दूं, यहाँ पर आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब बस देखो करना क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर जरूर करें इस वीडियो को उन सभी कैंडिडेट्स के साथ जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर पीएचडी से रिलेटेड अपडेट्स जो है वो देखना चाहते हैं। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।